वेलकम टू टेस्टी ट्रेडिशन। आज हम बनाएंगे लोबिया और चने वाली चाट। इसमें मैंने लोबिया और चना जो है वो साथ ही बॉईल कर लिए थे। साथ एक साथ पहले भिगो के छोड़े और उसके बाद मैंने इनको जो है वो बॉईल कर दिया। इससे मेरी गैस की बचत और साथ मेरा टाइम की बचत भी होगी। साथ हम लोगों ने क्या करना है, इसमें आलू डाल देने हैं। चने का कलर तब ऐसा है कि इसमें जो है ना लोबिया के साथ मैंने बॉईल किया था, तो लोबिया का कलर जो है वो चनों के ऊपर भी ही चढ़ गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके साइड पे रखना है। इधर हमने जो सब्जियां वगैरह इसमें ऐड करनी है वो उनकी हम लोग कटिंग कर देंगे। मैंने इसमें खीरा, प्याज और लिया है 60 टमाटर और ग्रीन चिली लिए। इन तीनों चीज़ों को मैं बारीक बारीक काट लूँगी। ये काटने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इनको मिक्स कर देना है। चना चाट जो होता है ना, वो सर्दियों में अक्सर लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन जो है ना वो ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बाज़ लोग उनको इसमें सब्जियां कुछ खीरा जैसे नहीं डालते, उनको नहीं पसंद, तो आप इसको स्किप कर सकते हो खीरों को। इसकी जगह पे आप कोई और चीज़ जैसे गोभी वगैरह डाल देते हैं, आप वो डाल दो। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अक्सर जो है पापड़ी सी बना के रखती होती हूँ, तो वो इसमें डाल देती हूँ। आज मैंने पापड़ी नहीं डाली इसमें। इसके बगैर जो अक्सर बाहर ठेलों पे मिलता है मीठी इमली वाला चाट, मैंने कोशिश की कि मैं उस तरह का बनाऊं। तो मीठी इमली जो है वो मैंने रेडी की है। मैंने इसमें आपको मीठी इमली की रेसिपी तो नहीं बताई, पर मैं आप लोगों को उसका बता देती हूँ। उसमें आपने जब भी अगर अब मैं ज़रूर आगे आपसे उसकी वीडियो शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है वो, और आप उसको बना के ना कुछ टाइम के लिए फ्रिज में भी रख सकते हो। अब हम लोगों ने प्याज को काट लेना है बारीक बारीक। या काटने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैंने तकरीबन इसमें 2 अदद प्याज दिए। ठीक है, प्याज मेरे जो है वो बड़े साइज़ के थे, इस वजह से जो है मैंने 2 लिए। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 एक ले सकते हो। प्याज हम लोगों ने छोटा छोटा बारीक का किया। इसके काटने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, टमाटर टमाटर मेरे छोटे हैं तो इस वजह से मैं 3-4 टमाटर लूँगी। तो अगर आपके पास बड़े टमाटर हैं तो आप बड़े टमाटर आपने 2 ही लेने हैं। ठीक है, ये डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह काट लें, छोटा छोटा बारीक काट लें। ये काटने के बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें हम लोगों ने ग्रीन मिर्च काट लेनी है। वो भी हम लोगों ने जो है वो आपने अपने टेस्ट के लिहाज से ग्रीन मिर्च ऐड करनी है। ग्रीन मिर्च जो है अब वो टेस्ट बाद लोग ज़्यादा नहीं खाते, बाज़ कम खाते हैं, तो इस वजह से आपने कम ज़्यादा वो जो है वो अपने टेस्ट के लिहाज से करनी है। ठीक है, क्योंकि हमने जो है ना वो ज़्यादा जो है ग्रीन मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं इसका टेस्ट। तो ये मैं क्या करूँगी, ग्रीन मिर्च जो है वो 3-4 मैं इसमें वो काट लूँगी। वो काटने के बाद मैं इसको क्या करूँगी, इन सब्जियों को जिस बाउल में हमने आलू, चना और लोबिया डाले थे, हमने उसमें डाल देना है। वो डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। और लास्ट में एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जब हम लोग धनिया ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो आप कभी भी इसको स्किप मत किया करो। ये हम लोगों ने इमली की चटनी जो है वो हमने खट्टी मीठी इमली जो है वो हमने डाल दी। साथ ही हमने नमक टेस्ट के लिहाज से अपने डालना है, और साथ ही हम लोगों ने इसमें चना चाट जो है वो डालने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि इसमें इमली कम है या ज़्यादा, फिर थोड़ी सी और ऐड कर दूंगी। तो हमेशा जब भी आप चना, लोबिया और ये चीज़ें आलू के बॉईल करें तो इसमें ज़रूर भी नमक थोड़ा सा पहले से ऐड कर दिया करें, क्योंकि इससे फिर इसका कच्चा सा टेस्ट नहीं आता और फीका टेस्ट नहीं आता। तो आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसमें थोड़ी सी इमली मुझे कम लगी थी, मैंने टेस्ट किया। तो अब हम लोगों ने क्या, ओके, अल्लाह हाफिज़।